आज हम आपको देश के दो अलग अलग शहरों से सामने आई ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे आधुनिक परिवहन सिस्टम और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां बिजली गुल होने के कारण रैपिड मेट्रो बीच रास्ते में रुक गई और कई यात्री ट्रैक पर उतरकर पैदल स्टेशन की ओर जाते दिखाई दिए। वहीं दूसरी घटना महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है, जहां भारी बारिश के दौरान एक मेट्रो स्टेशन की छत से पानी टपकने लगा। देखते ही देखते कोच के अंदर पानी भरने लगा, फर्श गीला हो गया और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो अलग अलग शहर, दो अलग अलग घटनाएं, लेकिन सवाल सिर्फ एक, क्या देश की आधुनिक परिवहन व्यवस्था यात्रियों को वह सुरक्षा और भरोसा दे पा रही है जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है? आइए पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। 22 मई की रात गुरुग्राम के सेक्टर 72 स्थित 220 केवीए सब स्टेशन का मुख्य ट्रांसफार्मर फूक गया। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद आसपास के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और इसका असर रैपिड मेट्रो सेवा पर भी पड़ा। मेट्रो बीच रास्ते में रुक गई, यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। रात का समय, बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद यात्री खुद ही मेट्रो से बाहर निकल गए और ट्रैक के रास्ते स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते कई अन्य लोग भी उनके पीछे चल पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दर्जनों लोग मेट्रो ट्रैक पर चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना को देखकर एक सवाल हर नागरिक के मन में जरूर उठता है। हम लगातार स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित भारत की बात करते हैं। करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके आधुनिक मेट्रो नेटवर्क बनाए जाते हैं ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। लेकिन जब देश के सबसे विकसित शहरों में गिने जाने वाले गुरुग्राम में मेट्रो बीच रास्ते में रुक जाए और यात्रियों को खुद ट्रैक पर उतरने की नौबत आ जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या बैकअप सिस्टम पर्याप्त था? क्या यात्रियों तक समय पर जानकारी पहुंचाई जा रही थी? और अगर उस रात कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर सवाल जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि विकास सिर्फ बड़ी परियोजना से नहीं बल्कि संकट के समय व्यवस्था के प्रदर्शन से भी मापा जाता है। अब बात करते हैं पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो कोच की छत से पानी टपक रहा है। कुछ ही देर में पानी की धार बनने लगी और कोच का फर्श गीला हो गया। यात्री सीटें छोड़कर दूसरी जगह खड़े होने लगते हैं। कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगते हैं और देखते ही देखते वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस मेट्रो सिस्टम को आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण माना जाता है, उसी के कोच के अंदर बारिश का पानी पहुंच जाना लोगों के मन में कई सवाल पैदा करता है। यात्रियों का कहना है कि जब बाहर बारिश हो रही थी तब उन्हें उम्मीद थी कि मेट्रो के अंदर वे सुरक्षित और आरामदायक सफर कर पाएंगे, लेकिन जब छत से पानी टपकने लगा तो लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अब यह तकनीकी खराबी थी, रखरखाव की समस्या थी या कोई अन्य कारण, इसकी जांच संबंधित एजेंसियां करेंगी। लेकिन वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या हमारे सार्वजनिक परिवहन सिस्टम का रखरखाव उस स्तर का है जैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखा जाए तो एक समान बात साफ नजर आती है। एक तरफ गुरुग्राम में यात्री बिजली संकट के कारण ट्रैक पर उतरने को मजबूर दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ पुणे में यात्रियों को बारिश के दौरान मेट्रो के अंदर भी पानी टपकने की परेशानी झेलनी पड़ी। दोनों घटनाएं अलग है, लेकिन दोनों से परेशानी आम यात्री को ही झेलनी पड़ी और यही कारण है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि जनता टिकट खरीदती है, जनता टैक्स देती है, जनता इस व्यवस्था पर भरोसा करती है और बदले में वह सिर्फ एक चीज चाहती है, सुरक्षित और भरोसेमंद सफर। अब एक बार फिर गुरुग्राम वाली घटना पर लौटते हैं। कई लोग यह नहीं जानते कि मेट्रो ट्रैक कितना संवेदनशील क्षेत्र होता है। मेट्रो को चलाने के लिए विशेष पावर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कई नेटवर्क में लगभग 750 वोल्ट डीसी बिजली का इस्तेमाल होता है। ऐसी स्थिति में ट्रैक पर उतरना सामान्य बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत जगह पैर रख दे, अगर किसी का संतुलन बिगड़ जाए, अगर भीड़ में अफरा तफरी मच जाए तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इस वजह से दुनिया भर में मेट्रो ट्रैक को हाई रिस्क जोन माना जाता है। वहीं पुणे की घटना हमें एक अलग तरह की चुनौती दिखाती है। जब एक आधुनिक मेट्रो कोच के अंदर बारिश का पानी आने लगे तो लोग स्वाभाविक रूप से सवाल करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या रखरखाव में कमी थी? क्या समय रहते जांच नहीं हुई? या फिर यह कोई अचानक पैदा हुई तकनीकी समस्या थी? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन यात्रियों की परेशानी कैमरे में साफ दिखाई दे रही थी। इन दोनों घटनाओं से एक बड़ी सीख मिलती है। आधुनिक तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न है, उसकी असली परीक्षा संकट के समय ही होती है। जब सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जब मौसम खराब होता है, जब तकनीकी खराबी आती है, तब पता चलता है व्यवस्था कितनी मजबूत है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों घटनाओं में किसी भी बड़ी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा, रखरखाव व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंध को लेकर चर्चा जरूर छेड़ दी है। आपका क्या मानना है? ऐसी घटनाएं सिर्फ तकनीकी खराबियां हैं या फिर सिस्टम में सुधार की जरूरत का संकेत भी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।